नमस्ते योगी, स्वागत है आपका पोस्ट डिलीवरी योगा सीरीज़ के डे 7 में। तो हम 7वें दिन पहुंच गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज आपको आखिरी दिन। आज भी हम खड़े होकर अभ्यास शुरू करेंगे, तो आइए मैट पर और शुरू करते हैं। सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से अपने हिप्स के बगल में खोलना है। फिंगर्स पूरे खिंचे हुए रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। आंखें बंद कीजिए। ताड़ासन में थोड़ी देर खड़े होकर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़िए। धीरे से आँख खोलिए। सबसे पहले करेंगे हम ग्रीवा संचालन। इस तरीके से अपने चिन को ऊपर रखें, सांस भरें, छोड़ते हुए नीचे जाना है और गर्दन को घुमाना है 5 बार। आगे आते हुए सांस छोड़िएगा, पीछे जाते हुए सांस लीजिएगा। एक और। बहुत अच्छे। फिर आ जाइए बीच में, आँख खोलिए, सांस भरिए, दूसरी तरफ। पूरा पूरा गर्दन अच्छे से घुमाइए। 1 2 3 4 और 5। आंखें खोल दीजिए। सांस भर के दोनों हाथ आगे, लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को अपने छाती की तरफ प्रेस करना है। उंगलियां देखिए पूरी सक्रिय रहेंगी। हाथ से अच्छे से दबाएं और यहाँ पर रुकें। 1 2 3 4 5। सांस भरें, दोनों हाथ सीधे। एक्सेल, दूसरा हाथ दबाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरें, हाथ सीधे, सांस छोड़ें, हाथ आ जाएंगे नीचे। अब हम करेंगे हस्त उत्थान आसन। पैरों को जोड़ लें या थोड़ा सा गैप रख लीजिए। इनहेल, यहाँ पे होल्ड कीजिए। एक्सेल, वापस। थोड़ा सा गैप दे पैरों में। दोनों फिंगर्स पीछे इंटरलॉक। इनहेल, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सामने आ जाइए, हाथ आ जाएंगे वापस। इसके बाद साइड में बेंड कर लेते हैं। पैरों के बीच में अच्छा गैप रखेंगे। लेफ्ट हैंड को अपने थाई से लगा के रखना है। सांस भरें, हाथ को देखते जाएं। इस तरीके से बेंड हो जाए। होल्ड। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएं। दूसरी तरफ। इनहेल, 1 2 3 4 5। इनहेल, सांस भरें और छोड़ते हुए हाथ आ जाएगा वापस। दोबारा दूसरी तरफ फिर से। इनहेल, होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरें और छोड़ दें। दूसरी तरफ फिर से। सांस भरें, बेंड करें, होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरें, हाथ छोड़ते हुए सांस नीचे आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, राइट लेग को थोड़ा सा आगे निकालें। लेफ़्ट ऐसे पीछे रहेगा, लेकिन जो आपका हिप है वो फ्रंट में रहेगा। दोनों हाथ इस तरीके से कमर पे रखें। सांस भरें और छोड़ें। छोड़ते हुए आपको 90 डिग्री पे मुड़ना है अपनी कमर को, पीठ सीधी रखते हुए। इसके बाद आपकी दृष्टि भी सामने रहेगी। होल्ड।
1 2 3 4 5। सांस भरें, छोड़ें, हाथ नीचे, धीरे से पैर आ जाएगा वापस। यही चीज़ दूसरी तरफ दूसरे पैर के साथ। इस बार लेफ़्ट को आगे करेंगे, राइट पीछे रहेगा। दोनों हाथ कमर पे, सांस भरिए एंड छोड़िए। 90 डिग्री, कमर एकदम सीधी, पीठ एकदम सीधी और दृष्टि सामने। 1 2 3 4 5। सांस भरें, ऊपर जाएं और सांस छोड़ दें, रिलैक्स, पैर पीछे। इसके बाद पैरों में अच्छा गैप, 3 से 3.5 फीट। सांस भरें और छोड़ें, कल की तरह जैसे किया था। नीचे आएं और हाथ नीचे। अगर पूरा नहीं आता है तो ब्लॉक ले लीजिए, सामने देखिए। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, ऊपर आइए, एक्सेल, दोनों पैर वापस। इसके बाद दोनों पैरों में हिप के बराबर गैप रहेगा। सांस भरिए, छोड़िए, घुटनों को मोड़िए और नीचे जाइए, पूरा नीचे जाइए। सर को एकदम लूज़ छोड़ दीजिए। यहाँ पे लूज़ छोड़ने के बाद हाथों को भी लूज़ छोड़िए, आपस में ऐसे बांधिए और आपको धीरे धीरे लेफ़्ट और राइट, अपने दाएं और बाएं तरफ शरीर को झुलाना है, इस तरीके से। बहुत आराम देगा आपको ये। पूरा जो ऊपर का शरीर है, कंधे के बाद आपकी पीठ, आपकी गर्दन, उसको पूरा लूज़ छोड़ना है, जितना हो सके लूज़ छोड़िए। पूरा लेफ़्ट ले जाइए, फिर राइट आइए, धीरे से हाथ नीचे रख के वापस आइए। अब हम करेंगे अंजनी आसन। इसको करने के लिए मैट के सामने आ जाइए, सांस भरिए, छोड़िए, नीचे आइए। दोनों हाथों को अपने पैरों के बगल में रखना है और अपने राइट लेग को, दाएं पाँव को पीछे लेके जाना है, इस तरीके से। देखिए, अब जो घुटना है उसको रख दीजिए नीचे। पीछे जो मेरा बड़ा अंगूठा है उसको भी मैंने खोल के रिलैक्स कर दिया। इसके बाद सांस भरें, धीरे धीरे आपको ऊपर आना है। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ही रुक जाएं, और नहीं तो पूरा का पूरा अंजनी आसन करना है, जिसमें दोनों हाथ जो हैं इस तरीके से ऊपर जा कर के नमस्कार मुद्रा में जाते हैं। यहाँ पे आपको रुकना है। 1 2 3 4 5। और अगर हाथ ऊपर नहीं जाएगा तो हाथ यहाँ पे रख के आपको रिलैक्स करना है। वापस आ जाए, ये देखिए, हाथों को पूरा सपोर्ट दें। पहले घुटना उठाएं अंगूठे की मदद से, इस तरीके से, और वापस आ जाएं। यहाँ पर रुकेंगे और अब लेफ़्ट, जो आपका बायां पैर है, उसको ले जाएंगे पीछे। धीरे से घुटना नीचे, पीछे वाला अंगूठा फोल्ड कर देंगे। सांस भरेंगे, होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, छोड़ते हुए नीचे आइए, घुटना उठाइए और वापस इनहेल करें। ताड़ासन में खड़े होंगे थोड़ी देर, यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। इसके बाद का अभ्यास नीचे बैठ करके है, तो हम नीचे बैठ जाएंगे। अगला आसन है पारिव्रत जानु शीर्षासन। तो सुखासन में बैठने के बाद हम इसे करेंगे। इसको करने के लिए एक पैर आपका फोल्ड रहेगा, लेफ़्ट वाला, राइट को आपको खोलना है। राइट हैंड को इस तरीके से रख के इनहेल करते हुए आपको फोल्ड करना है। इनहेल, एक्सेल, यहाँ पे होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए हाथ को ले आएं नीचे। एक बार करने के बाद दोबारा रिपीट करेंगे, तो 2 बार कर लीजिए।
अगर आप अपनी 2 उंगलियों से अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो और भी अच्छा है, तो वो ट्राई करते हैं इस बार। इस तरीके से पकड़ लीजिए, सांस भरिए, इनहेल एंड एक्सेल। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए हाथ को ले आएंगे नीचे। जो चीज़ हमने अभी राइट लेग के साथ की है दूसरे पैर के साथ कर लेते हैं। अब राइट को फोल्ड करेंगे और लेफ़्ट को खोल देंगे। सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, घुटना, पैर, आपकी एंकल और फिर आपकी पीठ। ठीक है, यहाँ पे हाथ रखिए, इनहेल, नीचे जाइए, नीचे जाइए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, ऊपर जाके फिर नीचे आते हुए सांस को छोड़ देंगे। फिर से करते हैं दूसरी साइड। इस तरीके से अपनी उंगलियों से पकड़ें अंगूठे को, सारी चीज़ें चेक करें, हाथ ले जाएं, सांस भरें, सांस भरते जाएं, नीचे आ जाएं और होल्ड। देखिए पूरा अगर आप ऐसे नीचे आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप यहाँ रुक जाए। 2 3 4 5। सांस भरिए, सांस भरिए, ऊपर जाइए और सांस छोड़ते हुए हाथ आ जाएगा नीचे। पैरों को फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन, जिसके लिए दंडासन में बैठना है। तो दंडासन में बैठने के बाद हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। सांस भरेंगे और एक्सेल करेंगे, नीचे आते जाना है जितना आपसे आया जाए, लेकिन पीठ को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे से आ जाइए ऊपर। यहाँ पे एक लंबा गहरा सांस लेंगे। बहुत अच्छे। इसके बाद हम कर लेंगे सीटेड पिजन, जिसके लिए क्या करना है, हमें अपने लेफ़्ट लेग को फोल्ड करके अपने दूसरे पैर की जांघ पे रखना है। इसके बाद हम इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और अपने चेस्ट को इससे टच कराएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है। 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए। सेम चीज़ दूसरे पैर के साथ करेंगे। ऐसे रखा पैर, दूसरे पैर को फोल्ड किया और अपने चेस्ट से लगा लेंगे। 1 2 3 4 5। वापस ले आइए। फिर से करेंगे, लेकिन इस बार पैर को उठाना है। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है तो आज इसको अवॉइड कीजिएगा। तो देखिए पैर को रखा था जैसे वैसे ही रखेंगे, पर इस बार पैर को उठा लेंगे। 1 2 3 4 5। वापस जाइए। सेम चीज़ दूसरे पैर के साथ। 1 2 3 4 5। धीरे से पैर वापस। अब आपको क्या करना है, राइट लेग को उठाएंगे, मोड़ेंगे और अपने हाथ की उंगलियों से इस तरीके से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद सांस भरते हुए आपको पूरा पैर इस तरीके से खोल देना है। चेस्ट एकदम निकला हुआ सीधे। यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरें, छोड़ते हुए पैर को नीचे रख दें। दूसरे पैर के साथ करेंगे। इनहेल अप, होल्ड, पीठ एकदम सीधी। दूसरा पैर भी देखिए सक्रिय है। 2 3 4 5। सांस भरें, छोड़ते हुए पैर को रखें नीचे। ये वाला स्टेप जो नेक्स्ट कर रही हूँ, ये भी अगर आज आपसे नहीं होता है, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो स्किप कर दीजिए।
पर इस बार क्या करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, अंगूठे से पकड़ेंगे, बैलेंस करना है। ये भी ट्री पोज की तरह ही है। फोकस करके, कंसंट्रेट करके दोनों पैरों को इस तरीके से उठाएंगे और पैरों को सीधा कर देंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से आ जाएंगे वापस। बद्ध कोणासन में आके सांस भरें और छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। इनहेल अप, पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे। इनहेल करें, सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। ये देखिए अंगूठा मेरा कैसे आगे की तरफ है, दूसरे पैर के साथ। 1 2 3 4 5। धीरे से पैर आ जाएगा नीचे। इसके बाद हमें पीठ के बल लेट जाना है, तो धीरे से ऐसे लेट जाएंगे। इस तरीके से लेट जाइए। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, स्पाइनल ट्विस्ट कर लेते हैं। एड़ी को यहाँ पे रख के दूसरी तरफ पलट के और हल्के से प्रेस कीजिए और दूसरी तरफ देखिए। यहाँ पे होल्ड कीजिए, सांस भरिए। सेम चीज़ दूसरी तरफ, फोल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। सांस भरिए, पैर आ जाएगा वापस। दोनों पैरों को फोल्ड करके पवन मुक्तासन अपनी तरफ दबाइए। धीरे से पैर नीचे। अब आपको लेफ़्ट साइड से करवट लेके पेट के बल लेटना है। इस तरीके से पेट के बल लेटने के बाद 3 बार भुजंग आसन करेंगे। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बिल्कुल साइड में रखिए। आपका जो फॉरहेड है वो मैट पे रहेगा। सांस भरिए, इनहेल। धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को उठाइए। 1 2 3 4 5। सांस भरिए और छोड़ते हुए आ जाइए नीचे। 3 बार करना है, दूसरी बार करते हैं। इनहेल, 1 2 3 4 5। सांस भरिए, छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा सा रुकिए, रेस्ट कीजिए। इनहेल, 1 2 3 4 5। सांस लेके छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथों को सीधे कर दें और अपने थाइस के नीचे आपको दबाना है। अब हम करेंगे सलभ आसन। इनहेल करके राइट लेग को उठाइए। 1 2 3 4 5। पहले सांस भरिए, छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाइए। सांस भरिए, लेफ़्ट लेग के साथ करेंगे। इनहेल, 1 2 3 4 5। धीरे से पैर वापस। दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल दीजिए। सांस भरिए। अब दोनों पैर और दोनों हाथों को उठाने की कोशिश कीजिए। सांस भर के इनहेल अप। 1 2 3
4, 5। सांस भरिए और छोड़ते हुए आ जाइए नीचे। दोनों हाथ वापस। अब करेंगे फ्रॉग पोज, भीकासन। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले अपने एल्बोज़ पर आना है। एल्बोज़ पे जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे और हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरें और छोड़ते हुए पैर दोबारा से नीचे ले जाएं। दूसरे पैर के साथ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरें और छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद करें मकरासन, क्रोकोडाइल पोज। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने सर को इसके ऊपर रखना है। 5 लंबा गहरा सांस लेंगे यहाँ पे। इनहेल एंड एक्सेल। सांस अंदर और बाहर। तो यहाँ पे हमारा योग अभ्यास ख़त्म होता है और अब हम करेंगे प्राणायाम। आज हम करेंगे शीतली प्राणायाम। अगर आपने नहीं सीखा है तो वीडियो का लिंक भी दे दूँगी जिसमें डिटेल में आप सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इसमें दोनों हाथ आपके फ्री रहते हैं, चिन्ह मुद्रा में, घुटने के ऊपर। आपकी जो जीभ होती है उसको आपको एक पाइप का रूप देना है, जो मैं आपको करके बताऊँगी, और उससे आपको सांस अंदर लेनी है। सांस अंदर लेने के बाद आपको अपनी लेफ़्ट यानी कि चंद्र नाड़ी से सांस को बाहर छोड़ना है। ये देखिए, इससे सांस को अंदर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। चिन्ह मुद्रा बनाइए, आंखें बंद कीजिए। तीन बार करना है, फिर से कीजिए। चलिए तीसरी बार करते हैं। हाथ नीचे ले आइए, भ्रामरी कर लेंगे 3 बार। आंखें बंद रहने दें, दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। ओम उच्चारण कर लीजिए, सांस अंदर। दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रगड़ें। नीचे देखेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलिए।
आज समाप्त हो गया हमारा डे 7। बताइएगा आपको ये पूरा हफ्ता कैसा लगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो जैसे मैंने डे वाइज बताया है ऐसे ऐसे आप करते जाइए। डे 7 के बाद आपको फिर से फर्स्ट पे आना है, क्योंकि उसके बाद आपको रिलैक्सेशन वाला करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा धीरे धीरे जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती गई है, इसलिए आपको 1 से दोबारा शुरू करना है। जो भी आसन कंफ्यूज करता है वो आप कमेंट में पूछिए, और जो भी आसन करने में पेन होता है या दिक्कत आती है वो आपको पूरी तरीके से स्किप करना है। तो चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलूँगी। आई होप कि ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपको मदद कर पाई हो। यही मेरी इस सीरीज़ को बनाने की एक मंशा थी। तो चलिए आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते।